नींबू पर शत्रु का नाम लिख देना, शत्रु और दुश्मन बैठ कर रोएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो अब आपके शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। बस आपको नींबू पर नाम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है और ऐसा समझ लीजिए जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और कभी भी आप अपने जीवन में शत्रुओं की वजह से परेशान नहीं रहेंगे। तो जिन लोगों के जीवन में शत्रुओं की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है या जिन लोगों को शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, चाहे फिर आपके एक शत्रु हो या एक से ज्यादा शत्रु हो, ऐसे दुश्मन जो आपको हर तरफ से कष्ट और दुख दे रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए नींबू और लौंग का ये उपाय करते ही शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी, शत्रु का किया कराया पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि शत्रु ने हमारे ऊपर किया कराया करवा दिया है। देखिए बहुत बार होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति सामने से किसी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है तो पीठ पीछे शत्रुता उससे निभाने लगता है। मतलब गुप्त तरीके से शत्रु बनकर जीवन में आना और गुप्त क्रियाएं करके व्यक्ति के जीवन को, उसके धन को, उसके व्यापार को बर्बाद करना, ऐसी क्रियाएं शत्रु शुरू कर देते हैं। अब देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्हें आप जानते ही नहीं, आपको जिनका नाम भी नहीं पता, आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनसे कैसे बचा जाएगा। देखिए बहुत सारे सीधे साधे जो लोग होते हैं, बहुत साधारण से, जो इन सारी चीजों को जानते भी नहीं हैं, उनका व्यापार लगातार खराब होता चला जाता है, धन हानि होती चली जाती है, घर में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, फिर भी वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि ये सारी चीजें उनके जीवन में हो कैसे रही हैं। और जो लोग इन चीजों को जानते हैं उन्हें पता होता है कि बहुत बार इन चीजों के पीछे शत्रु का हाथ होता है। देखिए हर बार इन चीजों के पीछे शत्रु ही होते हैं ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा है, हाँ, लेकिन बहुत बार इन सारी चीजों के पीछे शत्रु का किया कराया होता है, इन चीजों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। अब देखिए गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे वार कर रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा दुश्मन आपको परेशान कर रहा है जो सामने से आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आप पर वार कर रहा है, आपकी जान के पीछे पड़ा है, या आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, व्यापार को खराब करना चाहता है, या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति को उसने ऐसी बीमारी लगा दी है कि व्यक्ति खटिया से नहीं उठ रहा, मतलब उसकी दवाई चल रही है उसके बाद भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा, बहुत बड़ी बीमारी अगर घर में है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, अचानक से किसी की तबीयत खराब होना, अचानक से कोई दुर्घटना होना, अगर ये सारी क्रियाएं आपके साथ हो रही हैं तो आपको बिल्कुल संभलने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डर किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन आपको संभलने की और इस उपाय को करने की जरूर आवश्यकता है। क्योंकि देखिए जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो आपके शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भी परास्त हो जाएगा। मतलब उन्होंने जो भी जादू टोने टोट के आपके ऊपर कर रखे होंगे वो भी तुरंत हट जाएंगे, चाहे तो आपके व्यापार पे कर रखे हैं। क्योंकि देखिए जो शत्रु होते हैं ना, वो व्यापारी लोग जो होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं या जिनके पास बहुत संपत्ति है, एक तो उन लोगों के शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं, एक वो लोग जो थोड़े कमजोर होते हैं। कमजोर का मतलब यहाँ पर ये है जो दूसरों से लड़ते नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा जो करना नहीं चाहते हैं, जो सीधे साधारण सिंपल से लोग होते हैं ना, उनके भी शत्रु बहुत जल्दी बन जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति देखता है कि ये व्यक्ति तो कुछ कहेगा नहीं और उसके पास जो थोड़ा बहुत धन है, पैसा है या घर व्यापार जो भी है उसे भी हड़पने की सोचते हैं। तो देखिए हमेशा आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन जब संकट मोचन हनुमान जी को आप याद करते हैं तो सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाते हैं, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आप ये उपाय करें और देखें शत्रु कैसे आपके जीवन से निकलेंगे। तो देखिए इस उपाय को आपको शाम के समय में करना है, पहले ही आपको बता रहे हैं, जिससे कि आप बाद में ये ना सोचें कि उपाय करना कब है ना। तो कब करना है? शाम को करना है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाते हैं, उसके बाद आपको ये उपाय करना है। स्त्रियां हो पुरुष हो, ठीक है ना, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन कर लीजिए, बाकी शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन इन उपायों को करने के लिए सबसे उत्तम दिन होते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको पीले रंग का नींबू आपको लेना है। एक तो हरा नींबू आता
है ना, उसे भी बहुत सारे उपायों में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस उपाय में आपको पीला नींबू लेना है जिस पर एक भी दाग लगा ना हो, मतलब कहीं से भी वो नींबू खराब नहीं होना चाहिए। और बहुत थोड़ा सा लेना है आपको सिंदूर। एक आपको लेनी है सुई, ठीक है ना। सुई का साइज कितना बड़ा लेंगे, मतलब कितनी बड़ी सुई लेनी है, ज्यादा बड़ी ना लें, मीडियम साइज की सुई भी आप ले सकते हैं, या जैसी सुई आपके पास है वैसी सुई आप ले लें, ठीक है ना। नहीं है तो एक सुई लेकर आए। अब देखिए आपको करना क्या है, अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह बैठना है जहां आप इस उपाय को करें उस समय आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। अब देखिए घर में आप चाहें जिस भी जगह पर आप इस उपाय को कर रहे हैं, किसी भी स्थान पर करें, आपको अपना फेस, अपना मुख जो है ये दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में करके बैठ जाना है और फिर ही इस उपाय को करना है। तो जमीन पर बैठकर आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। कोई आसन हो तो आसन बिछा लें, वरना ऐसे भी आप बैठ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जो नींबू आपने लिया है उस नींबू के ऊपर सिंदूर से आपको शत्रु लिखना है। अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिखेंगे, लेकिन अगर 3 शत्रु हैं तो ही आप उस पर नाम लिखेंगे। 3 से ज्यादा शत्रु हैं तब आप नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखेंगे। देखिए क्योंकि 3 से ज्यादा नाम आपको यहाँ पर नहीं लिखने हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु 3 से ज्यादा हैं या बहुत ज्यादा हैं, गुप्त शत्रु भी हैं, फिर आप उस नींबू पर सिंदूर से केवल शत्रु लिखेंगे। लिखना कैसे, थोड़ा सा जो सिंदूर आपने लिया है उस सिंदूर के अंदर आपको बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, सिंदूर को गीला कर लेना है और फिर माचिस की तीली आप ले सकते हैं या कोई स्टिक आप ले लीजिए पतली सी, और उस माचिस की तीली से ही आप उस नींबू के ऊपर शत्रु लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, शत्रु। इसके बाद आपको क्या करना है, वो जो नींबू है उस नींबू को अपने राइट हैंड में यानी सीधे हाथ में आपको पकड़ना है और कस के मुट्ठी को बंद कर लेना है। नींबू के साथ उस पूरे नींबू को कस के आपको पकड़ना है सीधे हाथ में, इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको बोलना है एक मंत्र। तो मंत्र स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ से आप नोट कर लें, चाहे तो कॉपी पेन से इसे लिख कर रख लें, ठीक है ना। तो देखिए मंत्र है क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। देखिए मंत्र फिर से बता रहे हैं, क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। कितनी बार बोलना है, नींबू को कस के पकड़े पकड़े 21 बार यानी 21 टाइम्स आपको इस मंत्र को बोलना है। तो 21 बार ये मंत्र बोलने के बाद आपको क्या करना है, मुट्ठी को खोल लेना है। नींबू पर जहां आपने शत्रु लिखा है बस उसी जगह पर आपको उस सुई को अच्छे से गाड़ देना है। पूरा जो सुई है नींबू के अंदर आपको डाल देनी है सुई। इसके बाद आपको क्या करना है, उठ जाना है और उस नींबू को किसी कागज में कर लीजिए या किसी कपड़े में कर लीजिए, जिससे कि आप जब घर से बाहर जाएं तो किसी की नजर इस पर ना पड़े, ठीक है ना। घर के बाहर आपको जाना है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में जाकर छोटा सा गड्ढा कर लें, मिट्टी देख लें कहाँ मिट्टी मिल जाएगी आपको, कच्ची मिट्टी है ना, जहां आसानी से आप गड्ढा कर पाएं। छोटा सा गड्ढा करना है और इस नींबू को उस कपड़े में या फिर जिस कागज में आप लेकर के गए हैं उससे आपको निकालना है, गड्ढे में रख देना है और मिट्टी से उसे अच्छे से आपको ढक देना है। तो देखिए अगर आपके घर के आसपास कहीं नीम का पेड़ आपको मिल जाए तो आप नीम के पेड़ के नीचे भी इसको गाड़ सकते हैं, मतलब इस नींबू को सुई के साथ ही। ऐसा नहीं कि आप सोचे सुई निकालनी है, निकालनी नहीं है सुई, सुई नींबू पूरा ऐसे ही गाड़ देंगे। बस जो कपड़ा आप लेकर के गए हैं, जिस कपड़े में आप रख करके ले गए हैं या कागज में रख कर ले गए हैं, उसे आपको हटा देना है, ठीक है ना। जब आप गाड़ देंगे अपने घर चले आना है, हाथ पैर आकर धो लेंगे घर पे। और ये उपाय कितनी बार करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको इस उपाय को 2 ही बार करने की जरूरत पड़ेगी और जड़ से आपके शत्रु और दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। तो ये उपाय करिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। बाकी देखिए आपको कुछ भी इसमें पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बालाजी महाराज का जयकारा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।